नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक और अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ उन लोगों के लिए जो कि अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं, लेकिन इस महंगाई के दौर के अंदर उनके लिए अपना ज़ाती घर बनाना महज एक ख्वाब बन चुका है और वो कोशिश के बावजूद भी अपना घर बनाने से कासिर हैं और परेशान हैं कि इस महंगाई के दौर में अपना घर कैसे बनाएं। तो आज अल्लाह के फजल व करम से मैं आपको एक ऐसा अमल बताने वाला हूँ कि अगर आप उस अमल को सिर्फ़ उसी नीयत से पढ़ना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह आपको अपना ज़ाती घर ज़रूर अता फ़रमाएंगे। यकीन शर्त है यहाँ पर दोस्तों। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। दोस्तों, आज जहाँ नफ्सा नफसी का आलम है और हर शख्स जो है वो रिज़्क़ कमाने की फ़िक्र में लगा हुआ है और रोज़ी कमाने की फ़िक्र में लगा हुआ है और चाहता है कि किसी तरह उसका और उसके बच्चों का पेट पल जाए, उसके घर वालों का पेट पल जाए, ज़रूरियात पूरी हो जाएं। और वहीं पर वो एक छोटा सा घर भी चाहता है कि एक ऐसा घर हो जिसके अंदर वो और उसके अहले खाना रह सकें, ज़िंदगी बसर कर सकें। लेकिन महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि ज़रूरियात बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही हैं। खाना और रिज़्क़ जो घर में राशन जो आता है वो बड़ी मुश्किल से पूरा हो रहा है। तो इस हालत में एक शख्स अपना घर बनाना चाहता है और इस हवाले से परेशान है और घरों के किराए दे दे कर भी परेशान है और अपना ज़ाती घर चाहता है। तो आज मैं आपको ऐसा अमल बताऊंगा कि अगर उस अमल को आपने यकीन के साथ कुछ अरसे तक पाबंदी के साथ कर लिया तो अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद है कि अल्लाह ताला ऐसे असबाब मुहैया फ़रमा देंगे आपको कि आप अपना ज़ाती घर बना लेंगे। और याद रखें कि घर के लिए इंसान के दिल में ख्वाहिश ना हो कि मैं बहुत बड़ा महल बनाऊंगा या बहुत बड़ी कोठी तैयार करूंगा। अल्लाह ताला से अपना ज़ाती घर मांगें और अपनी वुसअत के मुताबिक अगर अल्लाह असबाब मुहैया कर देते हैं तो आप अपने घर को बनाना शुरू कर दें। अगर अल्लाह आपको कहीं से कोई जो है वो रकम पहुंचा देते हैं या आपकी अपनी कुछ सेविंग है और आप घर बनाना चाहते हैं, अल्लाह असबाब मुहैया फ़रमा देंगे। इस अमल की बदौलत अगर आप घर बनाना चाहते हैं, ज़ाती घर बनाना चाहते हैं, रहन सहन के लिए, रिहाइश के लिए, महल्लात और कोठियाँ बनाना ये तो बाद की बात है, लेकिन इंशाअल्लाह इस अमल के बाद अल्लाह आपको घर अता करेंगे। वो अमल क्या है? एक तो आपने 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करना है जो कि वैसे ही हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। नमाज़ पढ़ने के बाद आपने अपनी जगह पर बैठकर 11 मरतबा सूरह कुरैश को पढ़ना है। फ़र्ज़ नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं और नवाफिल और सुन्नतों का जो है एहतमाम करने के बाद भी आप इसको पढ़ सकते हैं। कोशिश करें कि फ़र्ज़ नमाज के बाद 11 मरतबा इसको पढ़ लें। और उसके अलावा आपने जब आपको वक्त मुयस्सर हो कसरत के साथ सूरह कुरैश सिर्फ़ इस नीयत से पढ़ें कि अल्लाह मुझे अपना ज़ाती घर अता कर दे। यकीन करें दोस्तों, जब आप इस नीयत के साथ पढ़ेंगे कि अल्लाह मुझे अपना ज़ाती घर अता कर दे, सूरह कुरैश बहुत ही मुजर्रब सूरत है। ये बहुत सारे मामलात हल करती है, रिज़्क़ के मामलात हल करती है और नौकरी के मामलात, अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही वो मामलात हल करती है। कारोबार में तरक्की के लिए बहुत मुजर्रब है और इसी तरह घर में रिज़्क़ में बरकत के लिए बड़ी मुजर्रब है। तो जहाँ इसके बेशुमार फ़वाइद हैं वहाँ इसका एक बड़ा फ़ायदा ये कि अगर आप इसको घर की नीयत से पढ़ेंगे कि अल्लाह ज़ाती घर मुझे अता कर दे, तो यकीन करें कि इंशाअल्लाह इस अमल की बदौलत कुछ अरसा ये अमल आप करें, अल्लाह आपको असबाब मुहैया फ़रमा देंगे और आप अपना ज़ाती घर बनाएंगे। ये अमल बहुत ज़्यादा मुजर्रब है और उलमाए किराम का और दीगर सूफिया का, बुज़ुर्गों का बताया हुआ अमल है कि सूरह कुरैश जो है ये बहुत सारे मामलात को सीधा कर देती है और अल्लाह ताला अपने बंदे पर फ़ज़ल फ़रमाते हैं। इसलिए जो बंदा चाहता है कि वो अपना ज़ाती घर बना ले और अल्लाह ताला उसको एक अपना जो है वो ज़ाती घर दे दें, तो उस शख्स को चाहिए कि वो सूरह कुरैश को हरगिज़ मत छोड़े, ख़ुद भी पढ़े और अगर हो सके तो अपने अहले खाना को भी पढ़ने को कहे और बच्चों को भी कहे कि वो सब के सब जो हैं वो सूरह कुरैश को पढ़ें और नीयत ये हो कि अल्लाह हमें अपना ज़ाती घर दे दे। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद है कि थोड़ा अरसा आप ये पढ़ेंगे, अल्लाह असबाब मुहैया फ़रमा देंगे और आप अपना ज़ाती घर बना लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी आज की ये वीडियो आपको समझ में आ चुकी होगी कि ज़ाती घर का जो मुजर्रब तरीन अमल है वो सूरह कुरैश है।
اس کو آج ہی سے پڑھنا شروع کریں اور اللہ کی ذات سے مانگنا شروع کریں، پھر دیکھیں اللہ کیسے دروازے کھولتا ہے، اور ایک دن ضرور آئے گا کہ آپ اپنے ذاتی گھر میں قدم رکھیں گے اور اپنے ذاتی گھر میں اپنی زندگی بسر کریں گے۔ آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے اندر، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔